प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। ये वीडियो आरंभ करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं या इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप उसे देखिए। क्योंकि ये प्रश्न पिछला प्रश्न जो हमने किया था कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किए गए जो कार्य की गणना की थी, उस कार्य की गणना के ऊपर से पूरा बेस उसके आधार से ही ये वीडियो बनाया गया है। तो बच्चों, टाइम ना गंवाते हुए आइए अब इसकी शुरुआत करते हैं। तो आप पहले उसको देख लीजिए, फिर इसको देखिएगा। यदि आपने देख लिया तो आप इसे देखिए। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में संक्षिप्त स्थिति ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इस प्रकार आ सकता है प्रश्न। या फिर किसी विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इसका सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। देखिए बच्चों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये दोनों प्रश्न लिख दिए तो ये ऐसे आपको एग्जाम में आएगा। एग्जाम में आप समझिए केवल कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है और उसमें विद्युत द्विध्रुव रखा गया है और वो थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है और इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है उसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। समझ रहे आप? स्थितिज ऊर्जा के लिए आप व्यंजक ज्ञात कर रहे हैं, किसकी? विद्युत द्विध्रुव की। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले स्थितिज ऊर्जा है क्या, इसको समझते हैं। देखिए बच्चों, जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है उसको एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, ये है ना, चित्र में दिख रहा है आपको। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है और मानक स्थिति किसे बोलते हैं? 90 डिग्री के एंगल से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है, कहां से कहां तक? मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक, वर्तमान मतलब थीटा तक, लास्ट जो पूरा कार्य किए देंगे वहां तक घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो परिभाषा इस प्रकार बनी स्थितिज ऊर्जा की कि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो बच्चों, आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हम इसको अब व्यंजक स्थापित करेंगे। देखिए ये और ये हो गया है, ले लिया आपने। चलिए अब देखते हैं बच्चों, चित्र आपका ये वही का वही रहेगा। तीनों प्रश्न में एक जैसा चित्र है हमारा। कौन सा? एक तो बल युग्म आघूर्णन के लिए हमने व्यंजक स्थापित किया था, विद्युत द्विध्रुव के बल युग्म आघूर्णन के लिए व्यंजक। फिर हमने कार्य की गणना के लिए किया था। अब हम स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक के लिए गणना का व्यंजक स्थापित करने जा रहे हैं, उसमें भी यही चित्र है। देखिए आप देख रहे हैं, और पिछले वीडियो में हमने वैसे का वैसे लिखा था, वही सेम टू सेम लिखा। देखिए चित्र के माध्यम से माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ये विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्णन कितना है? P है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण, एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है या रखा है। ये पिछले वीडियो में वैसे का वैसे ही हमने लिखा था, वही तुरंत लिख दिया। नहीं आया समझ में तो फिर से बोल देता हूं मैं। ये जो ए बी है ये कोई विद्युत द्विध्रुव है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण P है तथा इसको एक समान विद्युत क्षेत्र किसे बोलते हैं? जिसमें जो समदूरस्थ हो और एक दूसरे के समांतर हो, वैसे क्षेत्र को क्या कहेंगे? एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो चलिए, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में इसको रखा गया है और थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तो ये लिख दिया, थ्योरिकल था थोड़ा सा। और इसके बाद में हमने जाना था पिछले वीडियो में भी कि इस पर लगने वाला प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण। तो प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण का जो सूत्र निकाला था, हमने निकाला था टाउ बराबर पीई साइन थीटा। क्या निकाला था? पीई साइन थीटा। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, एक बार हम इसको विद्युत द्विध्रुव को अल्प कोण यानी डी थीटा से किए गए कार्य की गणना करेंगे। देखिए बच्चों, दो स्टेप में उत्तर है इसका केवल सिर्फ। पहले स्टेप में क्या करेंगे, जो ये विद्युत द्विध्रुव है ए बी, इसको अल्प कोण डी थीटा, अल्प कोण को बोलते हैं डी थीटा। देखिए पूरा कोण है जो थीटा है, और अल्प किसी चीज में जुड़ जाता तो डी लगा देना उसमें, तो डी थीटा। तो डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य निकालेंगे और फिर लास्ट में निकालेंगे कि द्विध्रुव को मानक स्थिति से, खाली एक ही लाइन ऐड कर रहे हैं इसमें, मानक स्थिति। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। बस आंसर आ जाएगा। देखिए इस प्रकार लिखेंगे।
अब देखिए बच्चों, ये मैंने लिख लिया है। तो क्या लिखा कि विद्युत द्विध्रुव को अल्पकोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य, और इसका फॉर्मूला होता है डी डब्ल्यू बराबर टाउ डी थीटा। क्लियर है। और टाउ का जो मान है वो हमने इधर निकाल ही लिया है। क्या है टाउ का मान? ये है पीई साइन थीटा। तो लिख दीजिए इसमें टाउ का मान। तो डी डब्ल्यू बराबर पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा, और ये डी थीटा वैसे का वैसे ही, ये डी थीटा बन गया। क्लियर है बच्चों। तो देखिए अभी तक हमने इतना क्या क्या किया, इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं बच्चों, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए हमने देखा कि माना कि कोई ये भी क्या है, विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, इसे एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो इस पर एक प्रत्यानयन बलयुग्म लगेगा और उसका आघूर्ण का व्यंजक हमने जान लिया पहले। तो अतः इस पर लगने वाला प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण कितना है? टाउ बराबरी पे पीई साइन थीटा। फिर इसी विद्युत द्विध्रुव को अल्पकोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य, वो बनता है टाउ। ये बना आपका विद्युत द्विध्रुव को अल्पकोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य, डी डब्ल्यू बराबरी पे टाउ डी थीटा। अब टाउ का जो मान है वो हमने इधर निकाला, पी साइन थीटा, ये मान रख दिया। अब बच्चों हम करेंगे कि अब द्विध्रुव को मानक स्थिति से, क्योंकि स्थिति ऊर्जा कैसे बोलते हैं, मानक स्थिति से वर्तमान स्थिति तक घुमाने में जो कार्य करेंगे उसे, तो बस वही उत्तर की लाइन लिखेंगे अब कि अब द्विध्रुव को मानक स्थिति से यानी कहां से, ब्रैकेट में लिख सकते हैं 90 डिग्री से, है ना। मानक स्थिति से कहां तक? हाँ, थीटा कोण मानक स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। और बच्चों आप जानते हैं कि फिजिक्स का एक रूल है, यदि कोई अल्प कार्य है और उस कार्य को पूरा बड़ा करना है तो उसके लिए आपको समाकलन करना पड़ता है। तो इसका समाकलन कर देते हैं। डी डब्ल्यू का हो जाएगा पूरा संपूर्ण कार्य कितना जाएगा? डब्ल्यू। क्लियर है। और डब्ल्यू बराबर ये बन जाएगा आपका, समाकलन कर दीजिए छोटे कार्य का, तो वो छोटा कार्य था डी डब्ल्यू। और अब यहाँ पर हमने जो स्थिति लिखी है वो देखिए मानक स्थिति से घुमा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 90 डिग्री, और कहाँ तक घुमा रहे हैं? थीटा कोण, तो ऊपर लिख देंगे थीटा कोण। ये हमारी क्या हो गई है? लिमिट हो गई है। बच्चों बिल्कुल आराम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं, कि जिससे आपको वीडियो अच्छे समझ में आ जाए। आप ये मत समझिए कि फिजिक्स कठिन है। आपको कोई भी समस्या है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर में आखिरी एंड मैं आपको शेयर कर दूंगा। आप मेरे से पूछिए, उन समस्या का समाधान मैं करने के लिए तैयार हूँ। देखिए तो 90 डिग्री से थीटा कोण, है ना, घुमाने में किया गया कार्य, तो डी डब्ल्यू हो गया। अब आगे लिखेंगे डब्ल्यू बराबर, डी डब्ल्यू का मान लिख दीजिए, बस सिंपल है। तो ये समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए, और डी डब्ल्यू का जो मान है वो क्या है? पी ई साइन थीटा और डी थीटा। अब आप अच्छे से जानते हैं कि P का समाकलन नहीं होगा, इसलिए जो लिमिट है, लिमिट भी लिखना है आपको 90 से थीटा। चलिए, और P का क्या नहीं होगा? समाकलन नहीं होगा। तो P को बाहर लिख दीजिए, और ये अंदर जो बच गया है क्या है? साइन थीटा और डी थीटा। क्लियर है। अब साइन थीटा और डी थीटा का जो समाकलन होता है उसका जो मान है वो माइनस का कोस थीटा है। फिर से सुनिए, तो इसको हम लिख देते हैं ऐसे ही कि W बराबर PE, और इसका जो मान है वो समाकलन होने के बाद में ये समाकलन का चिन्ह हट जाएगा, माइनस का कोस थीटा। और लिमिट जो है बच्चों वो ऐसे की ऐसी रहेगी, लिमिट हमारी यहाँ लिखा जाएगी 90 थी, और ये थीटा था तो यहाँ पर ये थीटा। क्लियर है। आपको समझ में आ रहा है क्या किया हमने? देखिए पहले विद्युत द्विध्रुव को अल्पकोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, डी डब्ल्यू बराबर पे टाउ डी थीटा, और डी डब्ल्यू ऐसे टाउ का जो मान था पी साइन थीटा डी थीटा हो गया।
चलिए अब द्विध्रुव को मानक स्थिति 90 से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य निकाल रहे हैं। तो 90 से थीटा हमारी लिमिट हो गई और फिजिक्स का रूल ही है कि छोटे कार्य को का समाकलन कर दिया अपना बड़ा कार्य हो जाएगा। तो डी अब डी को मान लेगा पी साइन थीटा। पी चूंकि क्या है कांस्टेंट राशि है, ये इसका समाकलन नहीं होता है, इसी कारण इसको बाहर लिख दिया और साइन थीटा डी थीटा अंदर रह गया। और साइन थीटा और डी थीटा पूरा का जो मान है वो होता है माइनस का कॉस थीटा। अब जब हम इसका आगे जब इस लिमिट को इसमें लिखेंगे तो लिमिट का एक रूल है, वो देखिए किस प्रकार लिखाएगी। पी देखिए जो यहाँ पर ये थीटा रहेगा, कुछ भी मान रहे हैं, भले 90 रहे 2 रहे, मान लीजिए कोस 2 है तो 2 से कोई मतलब नहीं है, मतलब कोस से मतलब है। तो ये जो ऊपर की राशि है इसको इसकी जगह पर थीटा की जगह पर लिख देंगे। यहाँ भले कितना 5 रहता मान ले जाए, कितना रहता 5, तो हम लिखते हैं माइनस कोस 5। तब वो तो थीटा थीटा इस कारण से हो गया। तो ये जो यहाँ की राशि है इसको इसके साथ जोड़कर नीचे की राशि के साथ घटाना है, यानी किस प्रकार लिखाएगा ये माइनस का कोस थीटा बन गया, माइनस का कोस थीटा और इधर माइनस कोस 90। यदि अंदर एक माइनस है तो डबल माइनस हो जाएगा, क्योंकि घटाकर लिखना है थीटा में से माइनस 90। क्लियर समझ रहे बात आप। और ये जो यहाँ पर जो भी रहे उसको जोड़कर लिखना है। तो किस प्रकार लिखाएगा देखिए, माइनस का कोस और ये ऊपर यहाँ पर क्या है थीटा, यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। ये हो गया यहाँ पर, मान लीजिए आ गया यहाँ पर थीटा, यदि थीटा की जगह दूसरा वर्ड आता तो इस कारण से यहाँ पर यहाँ का देखना है, थीटा हो गया। अब घटा के लिखना है तो इसलिए माइनस का चिन्ह घटाने का, और घटाने के बाद में कितना जोड़ना, थीटा जब 90। तो देखिए इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए माइनस कोस 90, चूंकि इसका ये मान माइनस का है। समझ में आ रहा आपको। यदि यहाँ पर एक माइनस है तो डबल माइनस हो जाएगा, कुल मिला के ना यह चाहता हूँ मैं। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो देखिए W बराबर PE और माइनस का कोस थीटा और प्लस का कोस 90। अब देखिए बच्चों, ये जो कोस 90 है इसका मान होता है 0। क्लियर है। तो जब इसका मान 0 हो जाएगा तो देखिए यहाँ 0 रखा तो कोई मतलब ही नहीं। अच्छा गुना होता तो 0 कर देता इसे, तो अभी हाल फिलहाल 0 इसका मान है तो इससे कोई लेना देना हो जाएगा नहीं, खत्म हो जाएगा ये। जब ये खत्म हो जाएगा तो बताइए PE माइनस कोस थीटा बच जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो माइनस का PE और कोस थीटा। समझ में आ रहा आपको, PE कोस थीटा। चलिए अब यही क्या है, यही जो कार्य है यही विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है। तो एक लाइन और ऐड कर दीजिए कि यही कार्य विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है। देखिए बच्चों मैंने लिख लिया ये कि यही कार्य विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है। तो अर्थात ये W जो है ये स्थिति ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसका आंसर आएगा U बराबर माइनस का PE कोस थीटा। यही क्या है हमारा स्थिति ऊर्जा के लिए व्यंजक है। तो बच्चों बड़ा ही सिंपल रहा है। देखिए केवल सिर्फ हमने इसमें क्या क्या किया है उसको देखते हैं। ये देखिए ये चित्र था हमारा, और चित्र तो अपना हर वीडियो में ही ऐसे ही बन रहा है तीनों उसमें, पर इस चित्र को आप ऐसा चाहे तो ऐसा भी बना सकते हैं। ये केवल सिर्फ इतना सा फर्क है कि यहाँ पर B और C मिलाया था वो नहीं मिलाया है बस। चाहे तो आप ऐसा भी बना सकते हैं या फिर पिछले वीडियो की तरह ऐसा भी बना सकते हैं। तो हमने ये तो माना कि थ्योरिकल लाइन तो समझ में आ गई थी आपको। फिर इस पर प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण का कार्य कर रहा था। प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण का मान था टाउ इक्वल PE साइन थीटा। इसके बाद में जो विद्युत द्विध्रुव था इसको अल्पकोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य टाउ डी थीटा हो गया। समझ रहे आप, डी क्यों लगा था क्योंकि अल्प है, तो थीटा भी अल्प बन गया और कार्य भी अल्प हो गया, तो इसलिए टाउ का मान लिख दिया। फिर PE साइन थीटा। अब इसको जो मानक स्थिति है इस द्विध्रुव को मानक स्थिति से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य की गणना करी। तो क्या बना, समाकलन। फिजिक्स का नियम आपको पता है ही है कि छोटे कार्य से बड़ा कार्य करेंगे तो उसके लिए समाकलन कर देंगे। और लिमिट बन गई मानक स्थिति 90 बोलते हैं, थीटा कोण ऊपर है तो जहाँ से घुमाएंगे वहाँ को नीचे और जहाँ तक है वहाँ ऊपर। अब इसको हमने किया DW का मान लिख दिया यहाँ से, ये PE साइन थीटा। और PE क्या है, कांस्टेंट राशि है, इस कारण से इसका समाकलन नहीं होगा। और साइन थीटा और डी थीटा अंदर रह गया। और साइन थीटा और डी थीटा का जो मान होता है वो माइनस का कोस थीटा होता है। और इसका नियम आपको मैंने बताया है कि थीटा में से 90 घटाना है। यदि यहाँ माइनस है तो डबल माइनस हो जाएगा, बस ये होगा। तो माइनस का कोस थीटा और माइनस
और माइनस का 90 डिग्री, और माइनस कोस, जो माइनस में माइनस हो गया प्लस, प्लस के बाद में बन गया कोस 90। अब जो कोस 90 का मान होता है वो होता है 0, तो आप यहाँ पे दर्शा भी सकते हैं, चूंकि कोस 90 बराबर ही होता है 0, इस कारण से इसका मान रखने के बाद में तुरंत इसमें 0 आ गया यहाँ पर, तो ये दब गया, खत्म हो गया, खत्म होने के बाद में डायरेक्टली इसका गुना कर दिया माइनस का पी कोस थीटा हो गया। अब जो यही कार्य है वो विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है, तो यू बराबर ही पे माइनस का पी कोस थीटा। अब इसमें कुछ विशेष स्थितियां रहती है बच्चों, हालांकि ये व्यंजक आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, पर कुछ विशेष स्थितियां होती है, वो भी मैं चाह रहा हूँ कि इसी वीडियो में इसका बता दूं, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, जस्ट 1 मिनट का काम है वो, तो बस है। तो अब ये प्रश्न रहा आपका यहाँ पर, ये अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप तो बिल्कुल, और इसके बाद में स्थिति ऊर्जा की परिभाषा लिख दीजिए ये। अब बच्चों इसके बाद में आता है चित्र, है ना, अब व्यंजक के लिए ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, हाँ। अब इसके बाद में ये जो चित्र है, ये चित्र के माध्यम से हमने लिखा है, तो ये चित्र हमारा पहले बना लीजिए, चित्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ऐसा लग रहा है तो। और ये फिर इसके बाद में ये हो गया यहाँ तक का लिखा जो थ्योरिकल पी साइन थीटा। चलिए फिर अगले पेज में आते हैं, और इसके बाद में ये यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद में आप यहाँ से ले लीजिए, चलिए यहाँ से ले लीजिए, डबल से कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ तक हो गया। फिर अब इसके आगे 90 डिग्री तक हो गया है, ये यहाँ का अंत का हो गया। चलिए इस प्रकार आपका ये प्रश्न खत्म हो जाता है। अब इसकी विशेष स्थिति देखते हैं। चलिए ये चाहे तो आप ये छोटा करके मैंने बता दिया आपको, ये अब ले लीजिए, छोटा पड़ रहा था जानता तो, और ये अंत में ये लास्ट वाला है ना। देखिए अब इसकी कुछ विशेष स्थितियां जो है वो, उसमें पहले थीटा का मान हम 0 रखेंगे, उसके बाद में थीटा का मान 90 रखेंगे, और तीसरी बार हम थीटा का मान 180 रखेंगे। कोई डरने की जरूरत नहीं, बड़ा सिंपल है। देखिए क्या है हमारा जो मान है वो क्या आया था हमारा भी, कि हमने सीखा u बराबरी पे माइनस का पी ई कोस थीटा। अब थीटा की जगह पे लिख दीजिए क्या 0 डिग्री, तो पी और कोस 0 डिग्री, और जो कोस 0 डिग्री का मान होता है वो होता है 1, है ना। कोस 0 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1, तो माइनस का पीई इंटू 1 हो गया, सिंपल है। जब इसका मान हो गया तो उत्तर कितना आया माइनस का पीई। देखिए बच्चों ये क्या है, इस कंडीशन में जो कार्य या स्थिति ऊर्जा है वो कैसी रहती है, न्यूनतम होती है, मतलब ऋणात्मक होगी तो न्यूनतम है, और यदि 0 आएगी तो शून्य कार्य रह जाएगा, और जब प्लस में आ जाएगा तो अधिकतम। चलिए तो न्यूनतम हो गया। अब इसमें बच्चों ये एक बात और ध्यान रखना है कि इसमें द्विध्रुव जो रहेगा इस कंडीशन में न्यूनतम की स्थिति में, यानी कि जब थीटा का मान 0 रहेगा, तो आपसे कभी कभी सही विकल्प में पूछ सकता है कि विद्युत द्विध्रुव किस स्थिति में होगा, तो स्थायी संतुलन में होगा। कौन होगा, विद्युत द्विध्रुव स्थायी संतुलन में होगा, कौन से में, जब थीटा का मान 0 रहेगा तो स्थिति ऊर्जा में। क्लियर है। चलिए अब दूसरी परिस्थिति देख लेते हैं या स्थिति देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, जब थीटा बराबर कितना रख ले, हम 90 रख ले, फिर 180 रख लेंगे। बोलिए वापस वही आंसर अपना, u बराबर पे माइनस का पीई कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 0, तो ये माइनस का पीई इंटू हो गया 0। अब बच्चों u बराबर पे कितना जाएगा 0 हो जाएगा, आपको पता है। और जब ये स्थिति ऐसी रहती है 0, इसी को तो बोलते हैं मानक स्थिति। यहाँ पर कार्य कैसा होता है, शून्य है, शून्य हुआ, और वहां पर न्यूनतम था, और स्थिति कैसी, इसको स्थिति देखो बोलेंगे मानक स्थिति हो गई, इस कारण से तो इसको मानक स्थिति कहते हैं, यानी 0 से। क्लियर है। और इसके बाद में तीसरा है हमारा, थीटा बराबरी पे 180 रख लीजिए, तो u बराबरी पे कितना बन जाएगा माइनस का पीई कोस थीटा, और तो ये u बराबर माइनस का पीई, और जो 180 का जो मान होता है बच्चों होता है माइनस का 1, सॉरी गलती, पहले मान नहीं रखा मैंने, तो मान रख देते पहले कोस 180 डिग्री। क्लियर है। और कोस 180 डिग्री का जो मान है वो होता है माइनस का 1, तो माइनस का पीई इंटू माइनस का 1। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया आपका ये, तो जब ये कैंसिल हो गया तो सीधी सी बात है कि u बराबर कितना बचा है प्लस का पीई। और बच्चों ये कार्य कौन सा कहलाएगा, अधिकतम है। और इसमें विद्युत द्विध्रुव कैसा होगा, इसमें अस्थायी संतुलन होता है। इसमें विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, अस्थायी संतुलन होता है।
और इसमें तो मानक स्थिति में रहेगा और इसमें स्थायी। मैं लिख भी देता हूँ साथ में, स्थायी संतुलन। खाली ये वर्ड याद रखने के लिए है, सिर्फ आपको उतारना नहीं है। यदि आपको समझ में आ जाता तो उतार भी लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। और इसमें आ जाएगा मानक स्थिति और ये आ जाएगा आपका असंतुलन है, अस्थायी या फिर अस्थायी बोल सकते हैं, अस्थायी संतुलन। आप ये सब लिख दीजिए लोग, अस्थायी संतुलन, क्योंकि यहाँ पर ने लिखा था स्थायी संतुलन, तो यहाँ अस्थायी संतुलन और बीच वाला मानक। तो बच्चे बड़ा सिंपल था, आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं। ये विशेष परिस्थितियों में ये यहाँ से हो गया, ये हो गया और इसके बाद में ये हो गया। तो बच्चों मैंने प्रयास किया, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर मैंने आराम से बताने का प्रयास किया जिससे आपको अच्छे समझ में आ जाए, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे किसी प्रश्न के साथ। जब तक आप इसे अच्छे से कंप्लीट करिए, और जो कोई भी समस्या हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर है हमारे आप पे 9131064674। इस नंबर पर आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूँगा।